मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी गोल्ड रिंग चाहिए। हाँ? दीदी मांग रही है तो दिला दीजिए ना। ये छोटू, दीदी खेलने के लिए गोटियां नहीं मांग रही है, सोने की अंगूठी मांग रही है। तुम जाओ जाके खेलो। भैया अरे वो बेचारी है, लेकिन खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? वो चवन्ने अठन्ने की थोड़ी आती है। तेरे पास है तो तू दे। दे दो भैया। ये लीजिए दीदी। ये तो सच में सोने की अंगूठी है। तुझे कहाँ से मिली? बस मिल गया। हाँ? बस मिला? कहाँ मिला छोटू? वहाँ पे। हाँ? साहब, मेरी लड़की के बारे में कुछ पता चला? इस लड़की का नाम पुलितंडी मैरी है। कैथरीन चैरिटेबल ट्रस्ट में वॉलंटियर का काम कर रही है। लेकिन ये बताइए, मैरी की हत्या इज्जत लूटकर हुई या आत्महत्या हुई या किसी और ने मारा? ये सब हत्या नहीं है, साधारण हत्या है। लड़की के गर्दन पे चाकू से मारा हुआ घाव है, लेकिन हमने इसे हत्या समझकर ही फैसला लिया था। अरे फैसला क्या होगा? पंचनामा करेंगे आप। ये सब कहानी क्यों बना रहे हैं आप? पता नहीं हत्यारे को कब पकड़ेंगे आप लोग। अरे तुरंत कैसे पकड़ लेंगे? हत्यारा का मेरी जेब में घूम रहा है। जब मिल जाएगा तो पकड़ लेंगे उसको। कब पकड़ेंगे? समय तो आप लोग बता नहीं रहे हैं। आपके एरिया में 3 महीने में 3 कत्ल हुए हैं और कितना कत्ल होना बाकी है? मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर आप सिर्फ मुझे घूर रहे हैं जैसे मैं ही कातिल हूँ। हाँ तो 1 हफ्ते में पकड़ लेंगे। 1 हफ्ते में अगर नहीं पकड़े तो आप अपनी नौकरी से इस्तीफा देंगे, तब मैं यकीन करूंगा। क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? अगर कातिल नहीं पकड़ा गया तो आपको अपनी नौकरी से इस्तीफा देना ही होगा, वरना हम चुप नहीं बैठेंगे। अपनी मूंछ की कसम खाता हूँ मैं, कातिल को 7 दिन में पकड़ लूंगा। और अगर उसको नहीं पकड़ पाया तो मैं पुलिस की जॉब को छोड़ दूंगा। मैं खुद जाके इस्तीफा दूंगा। जो लिखना लिखो, लिख लो तुम लोग, लिखो। सर ने बुलाया लेकिन बात नहीं कर रहे। बात नहीं करना है, कुछ करने के लिए बुलाया है मैंने। क्या हुआ सर? जर्नलिस्ट जयमंगलम को जानते हो? जानता हूँ सर, वो आपको रिजाइन करवाना चाहता है ना, और करवा देगा। और सच पूछिए तो इससे आप लाइमलाइट में आ जाएंगे सर। ये तो मेरा भला सोच रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं आपका भला चाहता हूँ सर। तो सुनो तुम लोग। सर, मैरी का केस टेकअप करने में रुकावट आया है। क्या हुआ है सर? वो देखो, खुद ही देख लो। सर, ये मेरी केस और टीवी से क्या संबंध है सर? संबंध तो नहीं है, लेकिन सोचे तो है भी। राजीव गांधी जी विशाखापट्टनम पर्यटन के बाद बम ब्लास्ट में मारे गए। उनके लौटने तक का हमने पूरा बंदोबस्त किया था। चेन्नई जाने से पहले प्लेन खराब बोला और बाद में प्लेन ठीक हो गया, यही कहा गया था। फिर चेन्नई में राजीव गांधी के साथ घटना घटती है और इस बात की इंक्वायरी करने के लिए दिल्ली से एक ऑफिसर यहाँ पे आ रहा है और अगले 7 दिन तक हमें उनको कोऑपरेट करना होगा, ऐसा ऑर्डर है। और इसी 7 दिन के अंदर मैं मैरी के कातिलों को पकड़ने की अपनी मूंछों की कसम खा ली है। कातिल को कब पकड़ेंगे ये बताइए आप। लेकिन अब मैं इस पुलिस स्टेशन से बाहर भी नहीं निकल सकते, ये हाल है। लेकिन किसी भी हालत में चैलेंज मुझे पूरा करना है। मैरी के हत्यारों को बहुत जल्द पकड़ना भी है मुझे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। सर, एक आइडिया है सर। बको। एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हमने हायर किया तो वो हमारी प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व कर देगा। आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन है कौन? काजू गणपति। तो क्या उसे हमें यहाँ खाने के लिए बुलाएं? हमने उसे खाने के लिए बुलाया सर? बंदर का नाच दिखाने के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया मैंने। ये केस डील करने वाला कैसा होना चाहिए ये बताऊंगा मैं। उसे काम तो मेरा करना पड़ेगा, लेकिन नाम मेरा होना चाहिए, उसका नहीं। सुपर सर, सुपर। सर, एक आदमी है सर। कौन है वो? मेरा रिश्तेदार है, पुलिस में जाना चाहता था लेकिन उम्र हो जाने से डिटेक्टिव बन गया सर। ऑलरेडी वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सर। इससे अच्छा क्या होगा? और वो देखने में चार्ली चैपलिन की जैसा लगता है, लेकिन काम बरोबर करेगा। वो उस्ताद है सर। उसकी माँ शर्मिला के नाम से शहर, पापा लोकनाथ के नाम से लोग, और वो खुद ओम प्रकाश में होम्स। तो तीनों मिलकर शेरलॉक होम्स। किधर है तू श्रीकाकुलम शेरलॉक होम्स? रामायण खत्म होने से पहले उन चोरों को पकड़वा दूंगा बोल के स्टेज के पास आके आराम से बैठ गया। वो चोर कौन है जल्दी से मुझे बता दे। मेरी प्यारी पत्नी के जेवर चोरी हो गए। देखो बेचारी का चेहरा कितना मुरझा गया है। अरे बताता हूँ, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? आपकी बीवी के गहने चोरी करने वाला दशरथ का बेटा राम का चरित्र निभा रहा है। उसका नाम अप्पा राव है। वो देखो। इसकी तो मैं। वो तो पहला नंबर है। और इसके पीछे सूत्रधार कौन है जानते हो? कौन है वो? जो लक्ष्मण बना हुआ है ना, तोतला धनु भाई, वो है। उस तोतले की तो मैं। भाई, वो पहला नंबर और ये सूत्रधार, इन दोनों के पीछे कौन है जानते हो? कौन है बताओ? पवित्र सीता जी का जो चरित्र कर रही है ना,
वो मीठी माधुरी वही है असली चोर, जाके पकड़ो अच्छा, उसे। यहाँ पे कलाकार बन के नाटक कर रहे हैं और पुलिस से चुगली करते हैं। अरे सुनो बेटा, तो तुमने उसे दौड़ा के पकड़ लिया, कैसे पकड़ा जरा बताओ मुझे। बताऊंगा, लेकिन डिटेक्टिव सीक्रेट कैसे बताऊं मैं तुम्हें। अच्छा, वहाँ क्या भाग चल रहा है? वनवास का है ना। वनवास भाग में सीता जी को कैसे रहना चाहिए? कॉटन साड़ी पहनना चाहिए और बिना चप्पल के रहना चाहिए। लेकिन इन महारानी को देखो, बहुत रिच लग रही हैं और बार बार अपने सोने पर ही ध्यान दे रही हैं। मुझे डाउट हुआ और मैंने केस खत्म कर दिया। बता दिया, बता बता बोल के मेरी जान ले रहे हो। अरे सुबह सुबह पुलिस यहाँ पे क्या कर रही? बेटे को बताते हैं। अरे बेटा। देखो 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 लड़का कहाँ है? अरे कहाँ है बेटा? यहाँ। अरे पुलिस वाले ही तो आए हैं। घबराए ऐसे जैसे कि रिश्तेदार आए हैं। हम लोग भी उन लोगों के बराबर हैं। वो खाकी वर्दी पहनते हैं और हम लोग कोट बूट पहनते हैं। बेटा चंदू, हाँ। तुम सोच सोच कर थक गए होगे। तुम्हारे लिए मीठा मीठा दूध लाओ क्या? अरे माँ, मैं कहाँ थक गया, यही तो बैठा था। अब मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी, लेकिन मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तुम दिल्ली के भी राजा बनोगे ना, तो तुम मेरे बेटे हो। तुम्हें भूख लग गई होगी बेटा, थोड़ा खा लो ना। आपने मुझे जन्म दिया, आप मेरे भगवान हो। पर मेरी बात सुनो, ऑफिस में मैं तुम लोगों का बॉस हूँ, ये ऑफिस है। समझी? अच्छी बात है, मैं हूँ, उन्हें अपने आप संभाल लूंगा। तुम जाओ चाय बनाओ और आप बीड़ी पी लो। हेलो, क्या कहा? चार्ल्स चोपड़ा का बिकनी मर्डर केस मुझे डील करना पड़ेगा? अरे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ऐसे छोटे छोटे केस मुझे पसंद नहीं है, समझे? और ना ही तुम लोग भी मुझे पसंद हो। ये क्या है? ऐसा कोई डिटेक्टिव होता है क्या? है? ये तो मुझे डमी डफर लगता पूरा। अगर इसने इस केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया तो तुझे लगता है कि ये चार्ल्स सोबराज की तरह केस क्लोज कर देगा? लेकिन ये पागल आदमी फोन पे तो सारे मरे हुए लोगों के नाम बताए चला जा रहा है। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा है ये तो मेरी समझ में आ रही है, तेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? देख देख, ये तो पूरा पागल लग रहा है मुझे। है वो देख, उसके फोन का कनेक्शन भी नहीं लगा हुआ, फिर भी वो बात कर रहा है। वायरलेस लैंडलाइन पहली बार देखा मैंने। दिमाग खराब था। मरने वाली लड़की का नाम पुली टंडी मेरी है। 5 फीट हाइट है, लंबे बाल हैं, गर्दन में गहरे घाव हैं। कत्ल कैसे हुआ जब ये पूछा गया तो कातिल को 1 हफ्ते में पकड़ता हूँ ऐसा बोलकर जर्नलिस्ट को आपने चैलेंज कर दिया, और अगर नहीं पकड़ पाए तो जॉब से रिजाइन कर देंगे, ऐसा कहा था। आउटलुक नहीं सर, आउटपुट देखकर काम दीजिए। चांस देने से ही चिरंजीवी मेगा स्टार बन गया, मौका देने से ही रवि शास्त्री ने कमाल कर दिखाया। सुनो, मैं कन्विंस होकर तुम्हें केस नहीं दे रहा, बल्कि कंफ्यूज होकर एक केस दे रहा हूँ। ठीक है। लेकिन ये केस 7 दिन के अंदर ही खत्म हो जाना चाहिए। 1 हफ्ते में खत्म करना मुश्किल है। 50% पहले 4 दिन में खत्म करूंगा, बाकी 50% बाकी 3 दिन में खत्म करूंगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ये लो, शुरू हो जाओ जल्दी। शुरू करता हूँ फिर। शेरलॉक होम्स। क्या है? उस पुलिस वाले ने तुमसे क्या कहा, बताओ बेटा। उसने केस दिया है। केस मतलब सूटकेस क्या? है लिंगम सर, कहाँ है तुम्हारा वो काकुलम वाला? वो आ जाएगा सर, वो कहीं काम पर होगा। उसी काम में तो लगा हुआ हूँ लिंगम भाई, तुमने सही कहा था, मैं आ गया। काम की बात करो तुम। आपका ही काम कर रहा हूँ सर। मैंने कहा ना, इस चंदू से पंगा लिया तो आसानी से छोड़ेगा नहीं, बहुत भारी पड़ेगा। मैरी के बारे में सबूत लेकर आया हूँ मैं, और वो ऐसे सबूत हैं जिन सबूतों के बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। सुनते ही धड़कनें बढ़ जाएंगी। पुली टैंडी मैरी, उसका जन्म हुआ पुंडुर में, पली बढ़ी अम्मावाड़ी में, और पढ़ाई किया सरकारी स्कूल में। तुमको मैंने कौन सा केस दिया और तुम क्या खबर लेके आए हो यहाँ पे? व्हाट? मैरी को किसने मारा ये पता करने के लिए कहा था तुमसे, लेकिन तुमने तो उसकी पूरी बायोग्राफी लाके मेरे सामने रख दिया। हे लिंगम, क्यों ऐसे पागल लोगों को लाके मेरे दिमाग की दही कर रहे हो तुम? मुझे नहीं लगता है कि संडेल कर पाएगा ये आदमी। हालत देखो इसकी जरा, ऊपर से नीचे तक कार्टून लगता है। 1500 देकर दफा करो इसको यार यहाँ से। बाल कृष्णा, ब्रह्मराम्बा, झांसी अग्रवाल, पटनायक, गावड़ू नाचा, पैट टल्ली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हा? पुलिस स्टेशन में ताश के पत्ते फेंक रहे हो तुम? आप तो सिर्फ पत्तों का सामने वाला हिस्सा देख रहे हो, लेकिन मैं उसके पीछे के किंग, क्वीन, एस और बॉस को देख रहा हूँ। मैंने जो आपको नाम बताया वो केवल आपकी जानकारी के लिए नहीं, बल्कि मर्डर को पकड़ने के लिए। इंद्रधनुष में कलर 7 होते हैं, इस क्राइम में भी सस्पेक्ट 7 है। इन 7 में एक खलनायक है, और उसे पकड़ने के लिए मुझे एक बहुत ही सुंदर और सुकून और शांति वाली जगह चाहिए। भले ही वो जगह दिखने में खंडर हो, लेकिन शांत होना चाहिए। ये क्या है? यही तो है मेरे इन्वेस्टिगेशन की जगह। देखा ना पापा? माँ? हाँ, पुलिस को बताया था कि मछली को यहाँ पे रखा है, लेकिन असली कातिल कौन है नहीं पता। अरे चिंता मत करो पापा, वो भी मालूम हो जाएगा। उसके लिए मैं हूँ ना। मच्छी है यहाँ पर, तो इमली डालकर मस्त ग्रेवी बनाओ क्या? इन मच्छियों से शोरमा नहीं बना सकते माँ, ये मच्छियाँ तो हम सबको खा जाएंगी। अच्छा तुम लोग जाओ, चलो जाओ। ठीक है ठीक है। टन 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 ए, टन। कौन है तू? हाँ अभी बताता हूँ। डिटेक्टिव सीक्रेट्स के बारे में जानती हो क्या?
मुझे लोग श्री काकुलम शर्लॉक ओक्स कहते हैं और मैरी के मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए सीआई भास्कर ने हमें भेजा है। और बताऊं? और बताने की जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं? सीआई सर ने सब कुछ बता दिया है। कांस्टेबल विजय लक्ष्मी आप लोगों की मदद के लिए ही मुझे ड्यूटी पर रखा है। अच्छा, तो मेरी भी जरूरत पूरी करोगी? ए चलो बहुत हुआ। हाँ ठीक है। अच्छा, उसे आप लेकर आए हो क्या? हाँ लाई हूँ। तो पहले कहाँ से शुरू करें? ये लगता है स्टोर रूम है। ये क्या? काम शुरू करने से पहले ये तो आराम से लेटा है। ये जिंदा है क्या? ए फंसे बाला कृष्णा, तुझे नींद आ रही है क्या? उठ उठ। अरे उठ जा, चलो उठ। अरे सुनो बेटा, क्या है? तुम्हारे पाँव की कसम खा के बोलता हूँ, पक्का ये खून इसी ने किया है। चल बता, तूने उसे क्यों मारा? वो मेरी बहन जैसी थी सर, भला मैं क्यों मारूंगा? वाह 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 वाह, तुम्हारी जुबान तो झूठ बोल रही है लेकिन तुम्हारी आंखें सच बोल रही हैं। मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने मैरी को नहीं मारा। अगर तुमने झूठ मूठ के आंसू बहाया ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि आंसू तुम्हारे आंख से नहीं नीचे से बहेंगे, समझे? प्लीज सर, एक खुशहाल जिंदगी के लिए अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा हूँ सर। मुझे अब हत्यारा मत बनाइए। मेरा परिवार गरीब है सर। मेरा नाम बाला है। मेरा गांव भोपुल के पास भोरजपुर है। गवर्नमेंट ITI कॉलेज में फिटर का कोर्स किया है सर। मैं दुबई या कुवैत जाना चाहता था सर। एक बार वीजा नहीं मिला, दूसरी बार एक ब्रोकर रोमाना ने धोखा दे दिया सर। इस तरह 2 बार धोखा खाने के बाद मेरी माँ ने अपनी चूड़ियां गिरवी रखकर यहाँ के मेन मार्केट में एक STD बूथ खुलवा कर दिया था सर। बस मेरी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी सर। मुझे उस दिन की बात याद है सर। उस दिन धंधा खास नहीं। बाला, हाय दीदी। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ अंदर रंभा है ना? हाँ, मजा करो। ऑल द बेस्ट। हाँ भी ना दीदी। रंभा चलो यार, देर हो रही है, चलो ना। हाँ, बात हो गई ना? हाँ, चलो चलते हैं। मैरी, हम बाहर जाकर आएंगे, तब तक तुम यहाँ बैठो। ठीक है, जल्दी आना। मैं बस तुरंत आ जाऊंगा। अभी भी मेरा घर में रहना मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। घर मुझे नर्क दिख रहा है। कभी तो मरने का मन कर जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती। मेरे घर वालों को मेरी कमाई से प्यार है, मुझसे नहीं। तुम चिंता क्यों करती हो रंभा? भविष्य में तुम्हारी जिंदगी खुशहाल जिंदगी बना दूंगा मैं। मेरे बिना पूछे तुम मुझे सब कुछ दिखाते हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ बाला। मेरी जिंदगी में अभी जो भी खुशी है वो तुम्हारी वजह से ही है बाला। यहाँ बीच पर समुद्र की लहरें देखकर, मेरे जन्मदिन के दिन केक काटकर, अपने पसंद के व्यक्ति को अपने हाथ से केक खिलाने की इच्छा बचपन से मेरे मन में तड़प रही है, लेकिन ये कभी नहीं होगा। मेरी किस्मत ही खराब है। तुम्हारा बर्थडे कब है? 22 मई को। ओहो, हाँ? अरे कल ही है। तो आज रात 12 बजे तुम केक काटोगी तो तुम्हारी चाहत पूरी होगी। क्यों, सही कहा ना? काटोगी ना? लेकिन तुम मेरे हालात नहीं जानते। अरे हालात जैसे भी हो, आज रात 12 बजे बीच पर केक काटेंगे, ठीक है ना? बाला, अब तुम मेरे decide हो भाई गया? के बारे में नहीं जानते। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा भाई क्या सद्दाम हुसैन है? तुम केक काटोगी और मुझे खिलाओगी। रंभा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पहली बार मैं दुख के नहीं, खुशी के आंसू बहा रही हूँ ना। तुम मेरे माँ बाप की तरह खुशी देते हो, उसके लिए थैंक यू बाला। भाई आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। कोई बात नहीं, देख लूंगा, तुम छुट्टी ले लो। बाला, भैया है, जल्दी से चलो। बाला, जल्दी से भगाओ। अगर देख लेंगे तो मार डालेंगे।
मेरी चलो चलो जल्दी। क्या हुआ तुम्हें? इतनी घबराई हुई क्यों? मैं बाद में बताती हूँ, जल्दी चलो। ठीक है चलो। संभल कर जाना रंभा। इससे क्या हो गया? रंभा के भाई ने जीप से फॉलो किया हमें। होल्ड ऑन। जब रंभा के भाई को तुम्हारे प्यार के बारे में पता चला तो उसने रंभा को टॉर्चर किया, यही बोलना चाहते हो ना? हाँ सर। अरे बेटा, अगर नहीं बोला तो 2-4 कान नीचे खींच के दूं क्या? नहीं, तंग करना होता है, जैसा तुम दोनों मुझे तंग करते हो वैसा। हाँ बेटा। तुम थोड़ा शांत रहो माँ। उसके भाई को प्यार के बारे में पता चलने के बाद तुम देवदास बन गए, यही बात है ना? मैं उससे ज्यादा पागल बन गया था सर। रंभा को उसका जन्मदिन मनाने के लिए मैंने वादा किया था सर, लेकिन पता नहीं मुझे बहुत चिंता हो रही थी सर। मैं ये चिंता की बात किसे बताऊं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन भगवान ने मुझे एक रास्ता दिखाया सर। बाला, तुम दुखी क्यों बैठे हो? अरे अरे, ऐसे बच्चे की तरह कोई रोता है क्या बाला? हाँ, शाम से मेरा दिल बहुत भारी है दीदी। सुनो बाला, खुशी हो तो बांटना चाहिए और दुख हो तो दोस्तों को बताना चाहिए। तुम्हारी तकलीफ क्या अगर बताओगे तभी मैं मदद कर पाऊंगी ना। हमारे प्यार के बारे में रंभा के भाई को पता चल गया ना, और आज उसका हैप्पी बर्थडे भी है। रात को 12 बजे बीच पर केक काटने का प्लान भी किया था, लेकिन अभी ये हाल है कि रंभा घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है यार। हमारा पसंदीदा इंसान हमारे पास न रहे तो कैसे दुख हो गया ये बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। चल उसका नंबर दे। 27111748। भैया आप रामा को फोन देंगे क्या? उसकी कलीग झांसी हूँ, आश्रम के बारे में एक खास बात करनी है उससे। रंबा, मैं झांसी हूँ, स्टडी बूथ। बाला ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अभी हमारा प्लान ये है 10 बजे मैरी तुम्हारे घर आएगी, ओके? आश्रम में काम है ऐसा बोलकर तुम घर से निकल आना। मैं ठीक 11 बजे बाला को लेकर मैं तुम्हारे गली के बाहर आ जाऊंगी। बाला, तुम, मैरी, हम सब एक ही जगह मिलेंगे। हॉर्न नहीं, सिग्नल दूंगी, फिर तुम लोग बाहर आ जाना। फिर हम वहाँ से किसी बीच पर चलेंगे, ठीक है? वहाँ पर जाकर हम अच्छे से तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। तुम्हें अच्छा लगेगा है ना? तैयार रहना। बाय। ओके। मेनी थैंक्स दीदी। पहले मेरे घर में चलेंगे, फिर रंबा के घर जाएंगे, ओके? ठीक है दीदी। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बीच में प्यार करना। चलो अभी यहाँ से चलो, जल्दी निकलते हैं। मैं, रंभा, मैरी और झांसी सब इस बर्थडे पार्टी के लिए उस गाड़ी में मस्ती से जा रहे थे सर। रास्ते में हम बहुत खुश थे सर, और खुशी में हम बीच पहुँच गए। वहाँ समुद्र की लहरों ने हमारा स्वागत किया। नारियल पेड़ से आती ठंडी ठंडी हवा हमारे प्यार का गवाह बनी सर, और वो समंदर हमें ऐसे आशीर्वाद दे रहा था जैसे हमारा गार्जियन हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने जैसा सोचा था वैसे समंदर किनारे हमने केक काटा सर, और फिर रंभा के बचपन की चाहत पूरी हो गई। मैं इसकी खुशी उसकी आंखों में साफ साफ देख सकता था, और यही मेरे लिए उस रात की सबसे बड़ी सौगात थी। रंभा और हम सब बहुत ज्यादा खुश थे सर। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि रंभा बहुत खुश थी। जैसा उसने पहले कहा था, मैं उसके पिता की तरह उसको खुश रख सकता हूँ। अब तुम लोग अच्छे से बात करो। मैरी चलो। ये चांद, ये ठंडी हवा और ये केक सब तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे रंभा। थैंक यू। खुश हो? इन लोगों को थोड़ा प्राइवेसी देते हैं। चलो।
ये रात के अंधेरे में गाड़ी पे बैठ के क्या कर रहे हो? चल बाहर आओ, बाहर आओ। लड़की तो गई काम से। कौन हो आप? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, ये बताओ गाड़ी के अंदर बैठ के क्या कर रही थी तुम? सर हम लोग बर्थडे पार्टी कर रहे थे सर। देखिए ना, केक काटा था। केक काटा था क्या? केक काटने के बहाने गाड़ी में बैठ के चुम्मा चाटी करने को बर्थडे कहते हैं क्या? ये मेरी फ्रेंड है सर। बाला, सर रुकिए सर, रुकिए। आप ये पैसे लीजिए और हमें छोड़ दीजिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए। चलो रंभा। ये क्या है? रिश्वत दे रहा है मुझे? नहीं सर, पूरी जिंदगी मैंने 1 रुपया रिश्वत नहीं ली है, कैरेक्टर नहीं है मेरा। लेकिन सर, और तुम मुझे रिश्वत दे रहा? आज तो गया तू काम से, तेरी तो तेरे को भी दूं क्या? बाला, ये गिरी हुई लड़की कौन है? कहाँ से आई है ये? क्या हुआ ये? ये कौन है, तू जानता है? सर बोलो कौन है ये? सर नहीं सर। उठो। मत छुओ उसे। आखिर यहाँ हुआ क्या था? ये मर चुकी है यार। इसका गर्दन काट दिया गया है। किसने काटा इसका गर्दन? और आधी रात को तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे तो ये बहुत टेढ़ा मामला लग रहा है। चलो आप चल। हमें जाने दीजिए सर, मैं सब सच बताता हूँ सर। हम लोग तो यहाँ खुशी मनाने आए थे। खुशी मनाने आ गए यहाँ पे? और घर में भी नहीं बताया? माँ बाप ने पैदा करके गलती किया तुम लोगों को, तूने नहीं बताया। अब मैं तुझे बताता हूँ, चल बता, जल्दी वरना दूंगा। कुछ नहीं जानते हैं सर, हमारा भरोसा क्या कीजिए। हुआ था तुम्हें कुछ भी नहीं पता? नहीं। ये दोनों तो अपनी कार में बैठ के वहाँ चुम्मा चाटी कर रहे थे, और तुम इसके साथ यहाँ पे क्या कर रही थी? क्या प्लान है तुम लोगों का? क्या प्लानिंग करके आए थे सब लोग यहाँ पे? सर आप क्या बोल रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरी समझ में नहीं आता तो मेरी समझ में आता है क्या? चल थाने चल, तुझे मैं समझाता हूँ। चल, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या पुलिस वाले का हाथ रोकता है? तू मारेगा तू मुझे? अब तेरे को बताता हूँ मैं। वो राक्षस की तरह आकर हमें डरा रहा था सर। हमें क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने खुद मैरी को मारकर हमें फंसाने की कोशिश की है सर। और ऐसा ही सोचकर हमने मैरी की लाश को समंदर में फेंककर वहाँ से भाग आए सर। अगर तुम बेगुनाह थे और खून नहीं किया था तो पुलिस स्टेशन में जाके बताना चाहिए था ना। मैं बताना चाहता था सर। जब भी मैं अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहूँ, कुछ न कुछ गलत हो जाता है। हम लोग खुद फोन करके पुलिस को बता देते हैं। बाला, हम पुलिस को नहीं बताएंगे, क्लियर है। हमें पुलिस केस में नहीं फंसना चाहिए। वो बात नहीं है जानसी। सच कभी भी बाहर आ जाएगा, कातिल किसी भी हाल में पकड़ा जाएगा। हाँ बाला, जानसी सही कह रही है। पुलिस केस में फंसे तो वीजा मिलना नामुमकिन है। पहले हम अपने घर जाके सोचेंगे। हाँ, पुलिस की गाड़ी रिवर्स लो बाला। चलो जल्दी करो। मैं आपकी तरफ से अपने आप को गुड मॉर्निंग कहता हूँ। क्या कहा? आप मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे, ये बता रहा हूँ आपको। आपका ईगो कुछ ज्यादा है। तहकीकात कहाँ तक पहुँची? आप इन्वेस्टिगेशन को समझते क्या हो? अरे बोया हुआ बीज तुरंत फल देता है क्या? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब 7 समुद्र पार करना पड़ेगा। अगर इस तरह आपने जल्दबाजी की तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, समझे आप? अरे बाप रे, ऐसी बात नहीं है यार। मेरा टेंशन तुम नहीं समझ पाओगे। एक तो उधर वो जर्नलिस्ट परेशान कर रहा है और इधर तुम कर रहे हो। मुझे रिजल्ट चाहिए यार। आपने केस किंग को दिया है, ये मत भूलना आप। अरे ऐसी बात नहीं है, वासुदेव भगवान की गदा की बात कर रहा था मैं, और कुछ नहीं। क्या कहा? मुझे गधा की तरह समझ रहे हो? अरे मेरी बात को गलत मत समझो यार, तुम मेरे लिए मामूली आदमी नहीं हो अभी। भगवान का वही गधा हो तुम। गधा बहुत ताकतवर होता है। तो एक काम कीजिए, आप घर जाके आराम से खाइए और खा के सो जाइए। केस खत्म होते ही मैं आपको उठा दूंगा। अरे बेटा, ये हमारी विजय शांति है क्या? ऐसा नहीं है पापा, ये बुक है। अच्छा, बॉक्स है? बॉक्स नहीं, किताब है। भोली भाली शक्ल दिखा के तुमने अच्छी हत्या कर दी बेबी। मैं क्यों हत्या करूंगी सर? वाह 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 वाह। सच कह रही हूँ सर, मेरा भरोसा कीजिए। नहीं, मैं नहीं करूँगा। तुमसे तो राजनीति सीखना चाहिए। किसी को प्यार करोगी और वो किसी से लड़ाई करेगा, और उसके बाद साकिनी डाकिनी बनकर किसी को भी मार डालोगी। सच सच बोल।
सर मेरा नाम रामबा। बस कर, मेरा नाम है रंबा सर, मैं ड्रामा कर रही हूँ, ये सब बातें छोड़। उस बाला ने कहा कि कहानी में तुम भी हो। अब जो तुम कहानी बता रही हो उसमें कौन है ये जानना जरूरी है। सर एक लड़की को घर में माँ बाप से, भैया भाभी से, सबसे हमेशा प्यार मिलता है। मैं किसी तरह के कोई रीति रिवाज नहीं जानती और मुझे प्यार भी नहीं मिला। इस घर की बहुत मान मर्यादा है, पर इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कैसे पाउडर लगाकर निकलती है और क्रीम भी पूरा मलकर निकलती है। सास नहीं है इसलिए पूरी खुली छूट मिली है। माँ ये आपको घूर रही है। देखो इसे, मुझे घूर रही है। नौकरी करती है तो क्या हुआ, मेरे ऊपर कोई एहसान करती है क्या? कान साफ कर। भाई मैं जाकर आती हूँ। जाकर आओगी या किसी के साथ भाग जाओगी? क्यों घूर क्यों रही हो? बाहर क्या करती हो मुझे पता नहीं चलता क्या? नजर है मेरी, जब गलती करोगी तब पकड़ूंगा। तुम कमाती हो इसके लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। रम्मा चलो चलते हैं। ए मेरी, इसका चाल चलन सही है ना? सही है भाई। होना ही चाहिए, वरना तुम जानती हो ना मेरे दोस्त कौन कौन है। अगर पागलपन किया ना तो जहर पिला के जान लेने में भी कमी नहीं छोड़ूंगा। चलो जाओ। चलो यार। भैया भाभी तंग कर रहे थे, लेकिन अब उनके बच्चे भी तंग करने लग गए। मुझे जिंदगी से नफरत हो गई है। ऐसे में तुम्हें और सावधानी से रहना चाहिए। ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो। एक लड़की को घर में प्यार ना मिले तो वो बाहर प्यार के चक्कर में पड़ती है। घर में अगर नफरत मिल रही हो और बाहर एक व्यक्ति प्यार दे रहा हो तो ये सोच के हमारे दिल को खुशी होती है। तुम भी प्यार करती तो तुम्हें भी ये खुशी का पता चलता। अरे यार, इसीलिए तो मैं प्यार व्यार के चक्कर में पड़ती नहीं हूँ। मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। मेरे लिए इंतजार कर रहा था बाला। मैं उसकी एसटीडी बूथ में जाती थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता था। मैं भी फोन करने का नाटक करके उसे देखती रहती थी और वो भी मुझे देखता रहता था। उसके बाद हम दोनों बीच में गए थे। मेरे जन्मदिन का केक काटकर मेरे पसंदीदा व्यक्ति को खिलाना ये मेरी बचपन से इच्छा थी। मेरा बर्थडे जैसा मैं चाहती हूँ वैसा होगा ये सोचकर आज रात यहाँ बीच पर आकर केक काटेंगे हम। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और बाला मेरे लिए वो सब कुछ सेलिब्रेट करने वाला था। बाला से मेरा प्यार और बढ़ने लगा। हम दोनों वापस आए तो हमें भैया ने देख लिया। हम वहाँ से बचकर एसटीडी बूथ में आ गए। क्या हुआ? वो सब मैं बाद में बताती हूँ, जल्दी चलो यार। कहाँ से आ रही हो? आश्रम से भैया। मैंने इससे पूछा। आश्रम से भैया? बीच रोड की ओर गई थी क्या? नहीं नहीं भैया, आज बच्चों को आश्रम में लेके जाना है इसलिए हम जल्दी आ गए। सच कह रही हो? सच कह रही हूँ। जीप में बैठो। मेरे भाई की जीप में बैठने के बाद पता चलेगा मुझे क्यों लेके गए। शादी कराने के लिए क्या? हाँ सर, शादी कराने के लिए। उस भूत वाले से क्या? ये भूत क्या है बेटा? अरे जिस भूत को तुम देखते हो वो नहीं, एसटीडी बूथ। तुम चुप रहो, तुम कंटिन्यू करो। शादी बाला के साथ नहीं सर। तो फिर किसके साथ? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ेगा? उस लड़के के साथ रास्ते पे घूमती हो, मेरी नाक कटवाना चाहती हो क्या? प्यार का भूत उतारता हूँ। रुकना मत, मारते रहो इसे और मारो, जोर से मारो, अभी सुधरेगी ये। साड़ी से तुम मुंह ढक लोगी तो तुम्हारी साड़ी पहचान नहीं पाऊंगा क्या? प्यार चाहिए तुझे? हाँ अपनी बहन न समझकर उन्होंने मुझे राक्षस की तरह मारा था। मेरे सामने सब लोग खाते थे, मुझे निवाला भी नहीं देते थे, पानी तक भी नहीं देते थे। अरे बेटा खा लो। नहीं चाहिए माँ। तुम नहीं खाई तो वो राक्षसनी आके खा लेगी। हेलो, रंबा है क्या? उसे फोन दीजिए। कौन बात कर रहा है? उसकी कलीग झांसी बोल रही हूँ। आश्रम के बारे में इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ थोड़ा रुको। हेलो, मैं झांसी हूँ। स्टडी बूथ बाला पहचानी क्या? बाला ने मुझे सब कुछ बता हाँ दिया। जानसी। अभी हमारा प्लान ये है, 10 बजे मैरी तुम्हारे घर आएगी। आश्रम में काम है ऐसा बोलकर तुम घर से निकल आना। मैं ठीक 11 बजे बाला को लेकर मैं तुम्हारी गली के बाहर आ जाऊंगी। बाला, तुम, मैरी, हम सब एक ही जगह मिलेंगे। फिर तुम लोग बाहर आ जाना, किसी बीच पर चलेंगे, ठीक है? हम अच्छे से तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। हाँ ठीक है। जानसी ने मुझे फोन पर बताया कि बाला यहाँ मेरे लिए आ रहा है, तो
ये सोचकर मैं खुशी से रोने लगी थी और मैं सोच रही थी कि मैरी भी अगर आ जाए तो अच्छा होगा। बच्चे सो के इतनी देर हो गई और तुम? आ रही हूँ, इतनी जल्दी क्या है? तुम तो कुछ करते नहीं, बस बैठे रहो। वैसे भी आपको काम ही क्या है। आ रही हूँ, थोड़ा इंतजार करो। हाँ, कबाब में हड्डी कौन आ गया? जाके देख लो। पता नहीं कौन आ गया। अरे तुम हो? इस वक्त क्यों आई हो? ऑफिस का अर्जेंट काम है। ऑफिस का काम ऑफिस में ही करो। जाओ, वो अंदर है। कोई काम धंधा तो है नहीं इसे। जब देखो तो चली आती है ये। छे, इसका भी आज ही मूड होना था। आओ ना। अरे रे, आ रही हूँ ना, रुकिए। अच्छा सुनो, हम अंदर इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करना हमें। और अंदर से अगर ऊंची ऊंची आवाज आए ना तो डिस्टर्ब मत होना, समझ में आ गया ना? मैरी, तुम चिंता मत करो रम्मा, बाला ने मेरे घर आके मुझे सब बता दिया है। तुम रो मत। मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ मैरी कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली है। तुम चिंता मत करो। वैसे भी तुम्हारा जन्मदिन है ना, तुम सारा केक खुद ही खा लेना। ठीक है ना? ठीक है। बाला आने वाला है, जल्दी तैयार हो जाओ। अरे इतनी जल्दी तैयार हो गई? इस साड़ी में अच्छी लग रही हो। हाँ। लगता है बाला आ गया। चलो जल्दी चलते हैं। बाला से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान वापस आ गई। मैं उसे वहाँ पे हक करना चाहती थी। अपनी प्रेम कहानी यही शुरू करोगे? चलो। बाला के पास बैठने से मेरी हिम्मत बढ़ गई और भरोसा भी। मैंने जो सपना देखा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा बाला ने मेरा जन्मदिन मनाया था। और मैंने केक खिलाकर उसकी आंखों में वो खुशी देखी थी। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर के लिए ये धरती ऐसे ही रुक जाए, समुद्र की लहरें बस पीछे चली जाएं, नारियल के पेड़ हवा से नीचे गिरने लगे और बोट हवा में उड़ने लग जाएं और आसमान पूरा जमीन पर आ जाए। बस ऐसा ही मेरा मन कर रहा था। मेरा बाला के लिए प्यार और बढ़ने लगा। मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। क्या कर रहा है? चल बाहर निकल। निकल। इधर आ, जल्दी आ। भाई छोड़िए ना भाई, हम लोग बर्थडे पार्टी मनाने आए थे। कुछ देर में यहाँ से चले जाएंगे। तू ही अकेला पार्टी मनाएगा क्या? हम कब मनाएंगे? बस एक पप्पी ले लेता हूँ। बस क्या बे, गुस्सा आ रहा है? हमें भी गुस्सा आता है। हाथ देख रहा है ना, एक पड़ेगा तो खत्म हो जाएगा, समझा? हमको समझा। चल निकल। मुझे बचाओ, छोड़ो, छोड़ो मुझे। रंबा रंबा, तुम ठीक हो ना? सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं। चलो चलो चलो। बाला, कौन चिल्ला रहा है? चलो जल्दी करो। मैरी, क्या हुआ इसे? देखो ना क्या हुआ। ये क्या हुआ? मैरी, तो खून हो गया। क्या हुआ इसको? कहीं तुम लोगों ने तो नहीं मार दिया? लगता है इस लड़की को इन्हीं लोगों ने मार दिया भाई। लड़की सुंदर है ये सोच के पीछा किया था भाई, लेकिन ये लोग तो बहुत खतरनाक है। अरे लगता है इसने लड़की को मारा है। इसको पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। चल। नहीं नहीं भाई, प्लीज भाई, आप लोग हमारी मदद कीजिए ना। मैं आपको पैसे देता हूँ भाई, प्लीज। चल बैठ, चुप बैठ। ना मदद करेंगे ना पैसा लेंगे। जितनी पी थी सब उतर गई। थोड़ा टाइम पास करने आए थे लेकिन ये हो गया। हम लोग सिर्फ मछली मारते हैं, इंसान को नहीं मारते। चलो निकलते हैं।
लगता है वो 3 बदमाशों ने मैरी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी और उसके मना करने पर उसे मार दिया होगा। फिर मेरा बलात्कार करने के लिए गाड़ी के पास आ गए होंगे सर। पक्का उन बदमाशों ने ही मैरी को मारा था सर। ये बात बाहर पता ना चले, ये सोचकर हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने मैरी की लाश को बीच पर फेंक दिया। बीच में जैसा जैसा हुआ था वैसा वैसा तुमने मुझे बता दिया, लेकिन एक छोटा सा लॉजिक मिस हो गया। तुमने मैरी को नहीं मारा ये बोल रही हो, लेकिन तुम लोगों को जिस बदमाश पे शक हुआ कम से कम उसके बारे में पुलिस को तो बताना चाहिए था। बाप रे, ये टेंशन मैं अब और नहीं सह सकती। चलो हम खुद पुलिस को बता देते हैं। अरे रंबा, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, फिर मैं बिना बताए घर आ गई। अगर ये बात भैया को पता चल जाएगी वो मार डालेंगे। मुझे डर लग रहा है बाला। मेरे होते हुए बिल्कुल टेंशन मत लो तुम। हाँ रंबा, ऐसा होगा हमने कभी सोचा था क्या? हमें किसी भी हाल में इस परेशानी से बचना होगा। हम वैसे ही टेंशन में जा रहे थे, ऊपर से पुलिस की जीप दिख गई हमें और हमने गाड़ी को डाइवर्ट किया और हम फिर भाग गए थे सर। अभी इस लड़की पर आपको क्यों डाउट हो रहा है? हाँ, डाउट हो रहा है। डिटेक्टिव सीक्रेट सब कुछ बताता हूँ। बीच में सर्चिंग करते समय लव लॉकेट मिला और रंबा रूम में रहे दूसरा लव लॉकेट से मैच हुआ। इसी की वजह से रंबा आज पकड़ी गई है। अब समझ आया और बताना पड़ेगा? उस बाला ने कहा कि उस पटनायक ने टॉर्च लाइट मारा था, कहा था। बाहर निकलो। ये रंबा तो बोल रही है कि बदमाशों ने ही मारा होगा। चल बाहर निकल। उत्तर से आए इस पटनायक का कैरेक्टर सच है या फिर दक्षिण से आए बदमाशों का कैरेक्टर सच है, या फिर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी सच है? क्या है समझ नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे बेटा? हाँ बता रहा हूँ। इन दोनों कहानियों से ना हमें 4 गोल्ड मिला है। इन सब को लेकर हम बाहर एक नई कहानी बनाएंगे। तो बैठे क्यों, चलो चलते हैं। हाँ चलो चलो। बहुत बढ़िया। हाँ और जोर से। हाँ और हाँ। अरे क्या ड्रामा लगा रखा है इन लोगों ने यहाँ पे। ये सब हमने नहीं किया सर, ये जर्नलिस्ट का काम है। न्याय के लिए आग से भिड़ूंगा, अन्याय हुआ तो अग्नि से साफ करूंगा। सर क्या है सर, आग और अग्नि की बात करें, दोनों एक ही है। मेरे रेजिग्नेशन के लिए ये क्या नाटक लगा के रखा है तुमने सब? ये कोई नाटक नहीं है, ये देश की भलाई के लिए हो रहा है सब कुछ। पागल हो गए हो क्या? मेरे राजीनामा का इन सबसे क्या संबंध है भला? हाँ, ये क्या ड्रामा है सब? तुम एक जर्नलिस्ट होकर टेररिस्ट जैसी बातें करते हो। अंदर वो दिल्ली से आए ऑफिसर के साथ मेरी मीटिंग चल रही थी और तुम यहाँ बैठ के धरना करवा रहे हो। ये बाहर से आंटियां बुला के सेटिंग करके बैठे हो तुम। दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल कर देगा यार। अरे सुनो, ये हमें पागल कह रहा है। चिल्लाओ और चिल्लाओ तुम लोग। हेलो विजय लक्ष्मी सर, वो जोकर वहाँ पे है क्या? वो तो मॉर्निंग से दिखाई नहीं दे रहा। देखो अगर वो काम नहीं कर सकता तो उसको बोल दो वो चला जाए, जरूरत नहीं। ओके सर, ओके सर। सब जगह ढूंढ लिया मैडम, लेकिन वो पागल कहीं पे नहीं मिला। पता नहीं कहाँ मर गया। मैं नहीं मरूंगा। हाँ? आप कहाँ गई थी? कितनी बार ढूंढा, आप मिली ही नहीं। ये बात मुझे पूछनी चाहिए। बिना बताए कहाँ चले गए थे? सीआई सर फोन करके डांट रहे थे। अगर उनका काम नहीं हुआ तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैं क्यों जाऊंगा मैडम? काम करके रहूंगा, बिना काम खत्म किए नहीं जाऊंगा यहाँ से। केस खत्म करने से पहले यहाँ से नहीं हटने वाला मैं। आपके हाथों से सैल्यूट मरवाऊंगा मैं। अपनी औकात में रहो। मेरी औकात क्या है ये तो मेरा सबूत बताएगा मैडम। इस बार वो बिखरे बाल वाला तुम्हें फोन नहीं करेगा, तुमसे करवाऊंगा। डैम इट, केस इज सक्सेस, समझी? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम्हें कोई भी बात समझ में आ रही है वाला? वैसे तुम गुस्सा में भी सिल्क स्मिता की तरह सुंदर दिखती अच्छा हो। सुनो, ये रस और रसायन मेरे सामने नहीं चलने वाला। चलो जाओ यहाँ से। ओह समझ गया, तुम मूड में नहीं आओगी, लेकिन मेरा मूड में जाने का समय हो गया। लगता है मैडम कुछ ज्यादा ही गहरी सोच में पड़ी हो। मेरे सवालों का जवाब कैसे कैसे दोगी ये सोच रही हो क्या? वाह क्या बात है, चेहरे पे गंभीरता है, जरा भी डर नहीं और घबराहट तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने गलती नहीं की तो क्यों डरूं सर? इसलिए मैं बिंदास रह रही हूँ, डरूंगी नहीं। डरोगी डरोगी जरूर डरोगी, क्योंकि दोषी को पकड़ने के लिए मैं बैठा हूँ ना। और मुझे तो इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है, बस कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा हूँ। तो जवाब दो, आखिर मैरी को क्यों मारा तुमने? सर भला मुझे मैरी को मारने की क्या जरूरत पड़ जाएगी? तो जरूरत के लिए नहीं मारा, लेकिन चाहत के लिए तो मारा होगा। सर आप मेरी बात सुनिए। बस कर। आंध्रा भूमि आर्टिकल में वो बाला ने बताया
काजोल सीरियल की तरह वो रम्मा ने बताया, और अब तुम